अलजेब्रा के केस में हमने पहली वाली क्लास पढ़ी थी और पहले वाली क्लास में हम x की पावर 6 तक पहुंच गए थे। अब देखो सेकंड वाली जो क्लास है, अच्छा पहले वाली क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे और फॉर्मूले जो लिखे थे उन फॉर्मूले के आधार पर अब हम क्वेश्चन जोड़ रहे हैं सेकंड वाली क्लास में। तो पहले नंबर का जो फॉर्मेट है बिल्कुल बेसिक, ये लिखा, ये पहले नंबर का फॉर्मेट है। तो हमने कुछ 10 फॉर्मूले लिखे थे लगभग, तो वो 10 फॉर्मूले पूरे अलजेब्रा में भी हमें काम आने हैं, बेसिक फंडामेंटल में भी काम आते हैं। तो पहले नंबर का जो फॉर्मेट है, हमें फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी कि अगर वो इस तरह का फॉर्मेट आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम इन ब्रैकेट को हटाते हैं या स्क्वायर को हटाएं तो ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 टाइम्स ऑफ a। अच्छा इसी तरह से माइनस वाला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, अपॉन में क्या चल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो 2 बार a स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, आंसर आ गया। तो बोर्ड पर देखें पहले नंबर का जो फॉर्मेट है और पहले नंबर के फॉर्मेट का अगर हम आंसर की बात करें तो पहले नंबर के फॉर्मेट का आंसर कितना निकल के आ गया। तो अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्मेट का आंसर कितना निकल के आएगा। समझना, धीरे धीरे हम बेसिक से हाई लेवल की तरफ जुड़ेंगे, लेकिन अलजेब्रा में अभी तक हमने केवल पहली क्लास पढ़ी है। सेकंड क्लास हम फॉर्मूले का यूज करना सीख रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट करेंगे, ठीक है। इसके लिखें क्वेश्चन, देखो पहले फॉर्मेट के अब क्वेश्चन समझना। तो पहले फॉर्मेट के हमने क्वेश्चन लिखे हैं, ये पॉइंट लगा दें, डेसिमल लिख दें, बार लगा दें, या इंटीजर या परमे संख्या, रेशनल या फ्रैक्शन। तो हमें कुल मिला के जो पहले नंबर का फॉर्मेट था, फिर समझना पहले नंबर का फॉर्मेट कह रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या लिख रहे थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर में कितना आ रहा था 2। तो हमने पहले नंबर के फॉर्मेट पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो आंसर कितना आएगा 2। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में। अच्छा अब ये नहीं कि ये बार जोड़ने की या वर्ग करने की हमें ज़रूरत है, तो हमें ऐसा तो नहीं कि हमें टाइम भी बचाना है, तो हमने सीधा सीधा फॉर्मेट जो हम देख रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं, प्लस का साइन है कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखे हैं। तो ये जो 4 एग्जाम्पल जिस तरह से ये डाटा लिखते हैं पॉइंट में, इंटीजर में, फ्रैक्शन में, जो भी डाटा है इन सब का आंसर कितना निकल के आएगा 2। तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल फॉर्मेट अगर पता है, फॉर्मूले अगर याद हैं तो सीधा सीधा आंसर निकलेगा 2। और सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन वो 2-3 स्टेप कौन आगे सॉल्व करे। चल दूसरा केस देखना। तो दूसरे नंबर के फॉर्मेट पे अगर तुम ध्यान दो, जो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी बराबर में कितना लिखा है 4। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें ये 4 आना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि हम स्क्वायर करें फिर माइनस, जो पहले वाले में प्लस था, यहाँ अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में क्या चल रहा है a। अब बोलो इसको सॉल्व करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस अपॉन में। अब बोलो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, 2ab कितने हो गए 4ab लिख सकते हैं, अपॉन में ये भी कैंसिल, आंसर कितना आ गया। तो ये हमने समझने के लिए ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है दूसरे नंबर का,
तो दूसरे नंबर का फॉर्मेट कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, माइनस से चल रहा है। अच्छा यहाँ सॉल्व करोगे ए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 2ab कितने हो गए 4ab, ए बी कैंसिल। अच्छा पहले फॉर्मेट का आंसर कितना था 2 और दूसरे फॉर्मेट का आंसर कितना है 4। बढ़े आगे, देखो पहले इसके एग्जाम्पल लिख दें। देख दूसरे फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो दूसरे फॉर्मेट का आंसर कितना है 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। डाटा कुछ भी लिखा हो लेकिन हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी हमें इससे मतलब है फॉर्मेट से। ए का मान 235, बी का मान 145, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन में ए बी। अच्छा इसी तरह इस पर चले ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। अब इस पर चले ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का अपॉन। अच्छा ये पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, इन सब के आंसर कितने निकल के आएंगे 4। तो ये जो लिखे हैं दूसरे नंबर का फॉर्मेट है और दूसरे नंबर का जो फॉर्मेट कह रहा है इन सब का आंसर कितना निकलेगा 4। बड़ा है तीसरे फॉर्मेट, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ लाइन तो चल नहीं रही। तीसरा देख, अब हम अगर तीसरे नंबर की फॉर्मेट की बात करें तो तीसरे नंबर का फॉर्मेट लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लेकिन बराबर में क्या लिखा है ए प्लस बी। अब तुम हमें ये बताओ तीसरे नंबर के फॉर्मेट में यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हमने पहले नंबर के वीडियो में पहले नंबर का जब क्लास थी उसमें हमने फॉर्मूले लिखे थे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिखें तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही था, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब बोलो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, आंसर कितना निकल के आ गया। तो सीधा सीधा जो हमें तीसरे नंबर का फॉर्मेट, देखो ये ब्रैकेट में बंद है, ये तीसरे नंबर का फॉर्मेट है। तो पहले नंबर का फॉर्मेट उसका आंसर 2 था, दूसरे नंबर फॉर्मेट का आंसर 4 था, तीसरे का ए प्लस बी। लेकिन इस पर क्वेश्चन, अब देखो तीसरे नंबर फॉर्मेट के क्वेश्चन, तीसरे नंबर केस के या तीसरे नंबर फॉर्मेट पे हमने सिंपल क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं। पहले इनको अगर हम सॉल्व करके देखें। अच्छा ये बताओ ये फॉर्मेट कौन सा है, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इतना तो है, इसका आंसर क्या आएगा ए प्लस बी। अब बोलो ए प्लस बी आना है तो ए का मान 0.73, बी का मान 0.27। अब इन दोनों को जोड़ें, 7 3 10, 7 2 9 और 1 10, 2 अंक के पहले दशमलव, बोलो आंसर कितना आ गया, कौन सा है ए क्यू प्लस बी। अब तुम इसी तरह दूसरे पे गए तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो बन। अब तुम्हें लगा कहीं के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कहाँ है, एक का वर्ग करो एक आएगा, एक का 10.3 से मल्टीप्लाई करो वही आएगा। तो ए प्लस बी आना है तो 10.3 प्लस के बन, बोलो 11 दशमलव, यही आएगा। ये मत करना कि 10.4 हो जाएगा, ये पॉइंट नहीं है साहब, अकेला बात। इस पे आए ए प्लस बी तो 0.41 प्लस के 0.69। सिंपल है, कोई टफ लाइन तो नहीं है अभी के साथ, सीधे सीधे अभी हम बिल्कुल जीरो लेवल से जुड़े हैं अलजेब्रा पर। अब जो बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या आना है ए प्लस बी। दोनों को जोड़ोगे 9 और 1 10, 6 4 10 और 1 11, 2 अंक के पहले। इस पे आए ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या आना है ए प्लस बी। तो 0.051 प्लस के 0.04 जोड़ सकते हैं। तो हमने एक काम किया, सबसे पहले जो तीसरे नंबर का फॉर्मेट है उसको समझने की कोशिश की। तो तीसरे नंबर का फॉर्मेट कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। बढ़े आगे, अब देखो अगले क्वेश्चन देखें।
अब हम तीसरे नंबर के फॉर्मेट पे चल रहे थे और तीसरे नंबर का फॉर्मेट कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही है। लेकिन ये बताओ ये जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट पे है क्या? नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब ये तो नहीं कि 3.75 का क्यूब करें, हम इस 2 को अंदर लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं प्लस 1 का। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए का मान हमने ये लिख दिया ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में 7.5 है माइनस, बोलो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के अपने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के। ठीक है यहाँ तक? ऐसा क्यों? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 3.75 से करोगे तो 7.5 आ रहा है, 3 का डबल 6, 0.75 का डबल 1.5, 7.5। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अच्छा इसका आंसर क्या था? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब है 7.5 में 1 जोड़ दो 8 कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं। अब देखो तुम दूसरे पे है, दूसरे में सब 0.125 है तो 0.5 का क्यूब, 0.3 का क्यूब अपॉन में गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलो आंसर क्या है? ए प्लस बी। 5 और 3, ठीक। तीसरे पे आए 4.7। अब जो बताओ यहाँ भी कौन सा? ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम क्या लिखें इसको? 4.7 ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर 4.7 माइनस, अब तुम चाहो तो इसको ब्रेक करके लिख दो, प्लस बी। देख क्या लिखा है? ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.7 में प्लस के 3 जोड़ लो, ये आ जाएगा 0.5 लिखो। देख लो फॉर्मेट वही की वही है तीसरा, लेकिन साहब इन्होंने जो डाटा दिया था इस तरह से दिया है। तो ये पहले वाले का आंसर 7.5 प्लस 1 8.5 हो गया, दूसरे का 0.8, तीसरे का 5। ये नहीं कि इन दोनों को जोड़ दें, पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। नहीं तो जोड़ो घटाओ जैसे भी तुम कर सकते हो। ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है एक एक लाइन। अब देखो इसका आंसर ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। बढ़े आगे चल देख अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में लिख रहे हैं 2.3 का होल क्यूब। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये प्लस वाला साइन देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं सही है। ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। अब तुम जैसे ही इस पे आए तो जो बताओ 2.3 का होल क्यूब और 0.027 है तो 0.3 का क्यूब कर सकते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में आए तो ए स्क्वायर 2.3 प्लस के 0.3 लिख सकते हैं। तो ये लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी आना है तो 2.3 में 0.3 जोड़ दें 2. ठीक है यहाँ तक। अच्छा दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे अगर हम पहुंचे 0.5 का होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 6×5 = 30 होता है, 2 अंकों के पहले 0.3 लग गए। अच्छा आंसर क्या आएगा
0.5 प्लस के 0.6 6 और 5 11, लेकिन 1 अंक के पहले। इस पे आए a प्लस बी 2.3 प्लस 1.6 लिख सकते हैं। तो डेसिमल बार लगा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हमने लिख दिया ए प्लस बी। बोलो दोनों को जोड़ें, 6 3 9, 2 और 1 3, इसको लिख सकते हैं 3 सही 9/9, 3 और 1 कितने हो गए? तो 6 और 3 9 हो गए, पॉइंट लगा हुआ है, 2 और 1 3 हो गए। और चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 39 39 में से 3 कम कर दो, 36/9, और 36/9 किसके बराबर? तो हमने डेसिमल पढ़ा हुआ है, डेसिमल के 3 वीडियो तो मैं अपलोड किए थे, पहला दूसरा तीसरा जो भी केस था। तो सब लास्ट वाले का आंसर कितना आ जाएगा? 4। कितने केस हो गए? 3 फॉर्मेट हो गए। चौथे फॉर्मेट की बात करें तो चौथा फॉर्मेट लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सही है। तो अब ये बताओ, जब ए क्यू माइनस बी क्यू को सॉल्व करोगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोलो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना निकल के आएगा? ये कौन सा फॉर्मेट है? चौथा। अब अगर हम 5वां फॉर्मेट को पहले फॉर्मेट समझ लें, 5वें नंबर का फॉर्मेट कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये 6वें नंबर का फॉर्मेट। अब तुम हमें ये बताओ, 5वें 6वें नंबर के फॉर्मेट में हमने क्या किया है? जो चौथे नंबर का फॉर्मेट है उसको रिवर्स करके लिख दिया, जो तीसरे नंबर का फॉर्मेट है ये लिख दिया। तो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए क्यू प्लस बी क्यू। बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/, ये ब्रैकेट में। अब बोलो ये लिखा हुआ है, इसका क्या फॉर्मेट हो जाएगा? 1/। तो इसलिए हमें ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। वैसे में फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें टाइम बचाने के लिए फॉर्मेट अगर सही है तो हम सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए क्यू प्लस बी क्यू, आंसर क्या होगा? 1/a प्लस बी। इसका आंसर 1/a माइनस बी। ये कौन सा फॉर्मेट था? चौथा। आ गया चौथा, 5वां, 6वां। अब देखो हम एक फॉर्मेट और लिख दें, फिर हम साथ में क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये देखो, तो 7वें नंबर का फॉर्मेट भी हमने बोर्ड पे लिख दिया। फॉर्मूले हम तुम्हें लिखा चुके थे पहले वाले वीडियो में। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब तुम्हें अगर कहीं ये वाला फॉर्मूला याद हो, ये जो ऊपर लिखा है 10वें नंबर का फॉर्मूला लिखा था, इसका फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अच्छा, अपॉन में क्या चल रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। बोलो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? इसका आंसर निकला ए प्लस बी प्लस के। पहुंच गए। तो हमने लगभग अभी 7 फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। फिर ध्यान देना, पहले नंबर का फॉर्मेट का आंसर 2, दूसरे नंबर का फॉर्मेट 4, तीसरे नंबर का ए प्लस बी, चौथा ए माइनस बी, 5वें नंबर का इन्वर्स करके 1/a प्लस बी, 6वें नंबर का 1/a माइनस बी, और 7वें नंबर के फॉर्मेट का आंसर है ए प्लस बी प्लस के सी। पहुँचे यहाँ तक, बढ़े आगे। अब देखो इन पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन। देख, तो हमने चौथा, 5वां, 6वां बिल्कुल बेसिक जो केस देखे हैं।
अब देखो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कौन सा केस है? चौथा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आंसर क्या आएगा? ए माइनस बी। तो 8.5 में से 7.3 घटा दें, ए का मान 8.5, बी का 7.3। बोलो 5 में से 3 कम कर दें 2, 8 में से 7 कम कर दें ये माइनस। अच्छा दूसरे पे आए, दूसरा लिख रहे हैं ये। अच्छा 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन में 4 का वर्ग प्लस के, ये लिख सकते हैं, प्लस 0.2 का। तो ये जो लिखा हुआ है दूसरा नंबर, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब तुम हमें ये बताओ इसका आंसर क्या होता है? ए माइनस बी। ए का मान 4 है, बी का मान 0.2 है, 4 में से 0.2 कम कर दें 3. ठीक है यहाँ तक। तो फॉर्मेट वही की वही जो चौथे नंबर का, बस डाटा बदल के अब इस पे आए। ए क्यू माइनस बी क्यू, बोलो इसको क्या लिखें? 2.3 माइनस 0.027 है, क्या लिख सकते हैं? 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, 2.3 का मल्टीप्लाई 0.3। अब बोलो ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर हम इस वाले का आंसर देखें तो ए माइनस बी, 2.3 में से 0.3 घटा दो, आंसर कितना? चौथे पे आए। चौथे नंबर में देखें तो ये लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, अपॉन में क्या है? ए क्यू माइनस बी क्यू। अब तुम हमें ये बताओ, ये जो चौथा नंबर फॉर्मेट पढ़ा था उसका इन्वर्स है, आंसर 1/a माइनस बी होगा। अब बोलो 1/a माइनस बी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं देखना, 1/137 में से 133 घटा दो, 1/4। इसी तरह इस पे गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 7 का 3 बार 21, 4 अंक के पहले ए क्यू प्लस, तो ये 7 का क्यू, ये 3 का 2 4 6, 2 4 6, सही है। आंसर आएगा 1/a प्लस बी। ए का मान है 0.07, बी का मान है 0.03। जोड़ दें 7 और 3 10 हो गए, 2 अंक के पहले। तो पहले देख लो, समझ लो, जो तीसरा चौथा पांचवा जो भी फॉर्मेट हमने पढ़े हैं उसके आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2.3 में से 3.3 घटाओगे, ये आ गया 2, ये वाला यहाँ लिखा है। इसका आंसर कितना आ गया? 3.8। इसका कितना आ गया? इसमें से इसको कम कर दो, 1.2। इसका कितना आ गया? 1/4। इसका 1/0.1। चाहो तो पॉइंट हटा के 0 ऊपर लिख सकते हो। बढ़े आगे, चल देख, अगले 3 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखे हैं। अब तुम हमें ये बताओ, ये जो फॉर्मेट चल रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, अभी लिखा था 7वें नंबर का फॉर्मेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अच्छा, अब ये जो 2 क्वेश्चन फिर लिखे ऐसे, तो इसका आंसर क्या था? अगर तुम्हें ध्यान हो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान कितना है? 1.5, बी का 4.7 और सी का 3. लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। जोड़ दें साहब, 8 और 7 15, 15 और 5 कितने हो गए? 20, 0 2, 3 और 2 5, 5 और 4 कितने हो गए? 9, 9 और 1 10। तो ये जो फॉर्मेट लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो हमने इसका आंसर लिख दिया ए प्लस बी प्लस के सी।
तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 10.0, या फिर हम लिख सकते हैं इसका आंसर कितना 10। ये पॉइंट है। अब देखो दूसरे पे गए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इन तीनों को जोड़ दें, 9 2 11 और 11 और 3 14 1.2। अब बोलो इस पे आए तीसरे पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो इसका आंसर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला तो यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब बोलो ए का मान 1.21 है, बी का मान 2.12 है, सी का मान 3.33 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो बोलो 3.33 ये आ गया, 3.33 ये आ गया, ये तो 0 आ गया, और 0 का किसी से भी गुणा करें तो आंसर कितना। तो हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है अलजेब्रा की पहली वीडियो, ये दूसरी। आगे अब इससे हम क्वेश्चन जोड़ेंगे, वो अगली वीडियो जब कल बनाएंगे या कल अपलोड होगी उसमें चेक करें।